हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म का मिसयूज किया। तो भाई तुम हो कौन? तुम अपने लिए और दुनिया के लिए कर क्या रहे हो? क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है, तुमने दिया क्या है इंसानों को? दे क्या रहे हो? ये है आइडेंटिटी जो दुनिया में जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है। जो दुनिया, अच्छा जी, देते भी कुछ नहीं है, इनके पल्ले भी कुछ नहीं है, इनकी कोई कोई हुनर नहीं है इनके पास, ना ये लेते हैं। और ये जो है ये अपने अपने आप को सबसे सुपीरियर भी ये समझते हैं। इनके आधे मसले, हिंदुस्तानी मुसलमान के आधे से ज्यादा मसला आज ही खत्म हो जाए अगर ये कह दें कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं बाद में मुसलमान हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। जल्दी से ये जो तरक्की करता हुआ इंडिया है, इसकी ट्रेन पे इनको अब चढ़ जाना चाहिए। बहुत खूब, बहुत ही खूब। ये मस्जिदें मदरसे मांगने की बजाय, ये शो ऑफ करने की बजाय फलस्तीनियों का और वो आप क्या कह रहे थे बर्मा के मुसलमानों का रोने की मातम करने की बजाय अपना मातम करें अभी कि आप कहाँ हैं, किधर हैं, किधर रह गए हैं, कितना पीछे रह रहे हैं। और अब कोई वक्त भी नहीं है। इन मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए 2-3-4 बातें कि ये जो है ना मजहब अब सब मजहब जो हैं वो बराबर है, वो इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हिंदुस्तानी मुसलमानों की साइकी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 100 साल का ही अगर हम इतिहास उठा के देखें तो कभी आप हिंदुस्तानी मुसलमान को खिलाफत के लिए लड़ता हुआ देखेंगे, कभी फिलिस्तीन के लिए लड़ता हुआ देखेंगे, कभी पाकिस्तान बनाने के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान एक जद्दोजहद कर रहा होता है, कभी हम देखते हैं कि इराक, सीरिया, शाम के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ हमारे मुल्क में लाखों की तादाद में मुजाहिरे कर रहा होता है। अभी हाल ही के सालों में देखें तो रोहिंग्या मुसलमानों का जो दर्द है उसे भी अपने दिल में समा के लाखों की तादाद में हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर आ गया। इससे भी अगर 2 कदम आगे जाएं तो रियाद के अंदर सिनेमा हॉल खुलने वाला है, सऊदी अरेबिया में। उसकी तकलीफ भी हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान को होती है। उसके लिए भी वो सड़कों पे उतर आता है कि देखें जी, रियाद के अंदर सिनेमा हॉल कोई कैसे खोल सकता है, ये तो इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। क्या वजह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान आजादी के 76 साल बाद भी इस मुआशरे से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है? वो मेन स्ट्रीम क्यों ना हो सका आज तक? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोगों के जहन में आते तो हैं, लेकिन उनके जो जवाब हैं शायद हमें आज तक किसी ने दिए ही नहीं। इसीलिए मैंने प्रोग्राम में दावत दी एक बार फिर पाकिस्तानी ऑथर अरशद महमूद साहब को। मैं ये समझता हूं अरशद साहब से बेहतर इस चीज का एनालिसिस कोई कर नहीं सकता। तो अरशद साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। जी, बहुत शुक्रिया अरमान साहब, थैंक यू। जी, तो पहला सवाल मेरा यही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस सरजमीन हिंदुस्तान से, इस मिट्टी से अपनी जो मोहब्बत है उसका इजहार इतना नहीं करता जितना वो दुनिया भर के जो बाकी मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वहां के लोगों के लिए करता है। आखिर इसकी वजह क्या है? कैसे सोचता है हिंदुस्तान का मुसलमान? आपने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, सालों से आप इसके ऊपर लिखते चले आ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो आज जरा खुलकर तफसील से हमें बताएं कि आखिर हिंदुस्तान के मुसलमान की साइकी है क्या? जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आज हम जो है इसी चीज़ को देखते हैं कि मुसलमानों की जो साइकी क्या है, इनका बिहेवियर क्या है और इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। अच्छा, इसमें मसला ये है जी कि कुछ इंडियन स्पेसिफिक हैं इनके प्रॉब्लम्स और कुछ एज ए मुस्लिम यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं मुसलमान, एज ए मुसलमान होने के। तो इनके कुछ रवैये वहाँ पे हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। जी। अच्छा, ये देखें कि मैं ज़्यादा बैकग्राउंड में, चूँकि हम पहले भी इसी तरह के इश्यूज़ पे हम बात कर चुके हैं, तो इसलिए मैं बहुत बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगा हिस्ट्री की।
तो चूंकि मेरे सामने जो मौजू है इस वक्त वो इंडियन मुसलमानों के बारे में है, तो मैं 1947 से ही चलता हूँ। 47 में हुआ कि जब मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म जिसको हम कहते हैं पाकिस्तानी, वो बम्बई से जब वो बाई एयर कराची पहुंचे तो उस वक्त वहां डिपार्चर पर हिंदुस्तानी मुसलमान जो थे वो उनको मिले और उन्होंने उनको कहा कि जनाब आप हमें हिंदुस्तान में छोड़ के खुद पाकिस्तान में चले जा रहे हैं, तुम्हारा पीछे हमारा क्या बनेगा। क्योंकि ये चीज वाजिया हो चुकी थी कि जो सारे के सारे मुसलमान तो माइग्रेट नहीं हो सकते ना, जो मास स्केल पे करोड़ों के हिसाब से तो माइग्रेशन मुमकिन नहीं थी, ये चीज तो सामने आ चुकी थी। तो इसलिए ये जब पता चला कि बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर ही रह जाएंगे और मास माइग्रेशन पे हमारे जिन्ना साहब जो थे वो भी वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो उन्होंने उस वक्त मुंबई में उन मुसलमानों को जो शायद प्रो पाकिस्तान होंगे या प्रो मुस्लिम लीग होंगे आप कह लें, तो उन्होंने जब ये कहा कि आप हमें छोड़ के चले जा रहे हैं, तो जिन्ना साहब का बड़ा मजेदार है उनकी आगे से बात। उन्होंने उनको कहा कि जनाब अब ऐसा है कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहूंगा कि वो हिंदुस्तान के वफादार बन के लॉयल सिटीजन बनकर रहें। अब ये यूं मजेदार बात थी कि एक तरफ ये वो शख्स था जिसने दो कौमी नजरिया पेश किया था और उसकी बुनियाद पे इसने हिंदुस्तान में पार्टीशन करा के पाकिस्तान को ले भी लिया। तो अब ये जो बाकी हिंदुस्तान में जो बच जाने वाले मुसलमान थे, जो 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 इलाके पाकिस्तान में शामिल मुमकिन ही नहीं था होना, तो उनको कहता है कि आप अब हिंदुओं के साथ वफादार उस मुल्क का, उस रियासत का वफादार बन के रहे, अब आप इंडियंस बनकर रहे वहां पे, ठीक है। तो इससे ये एक बात तो ये हो गई कि जिन्ना ने 1947 में रवानगी के वक्त ही दो कौमी नजरिए से को हैरबाद कह दिया या उसकी बता दिया कि ये अब एक्सपायर हो गया है। पाकिस्तान बनने के फौरी बाद ही ये नजरिया जो है अब वो एडवाइस कर रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि आप इंडिया के सिटीजन हैं और वहीं आप रहें जैसे एक वफादार सिटीजन होता है अपने वतन में, अपनी रियासत के साथ। अब ये मसला ये था कि मेरे ख्याल में कि इन्होंने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने शायद वो जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनकी ये एडवाइस मुझे लगता है कि कोई सही ध्यान से नहीं सुनी उन्होंने, और वो उसी उलझन में पड़े रहे और उसी शायद दुख में पड़े रहे कि ये हुआ क्या है। उनके नजदीक शायद मुसलमानों की डिवीजन हुई थी। अच्छा चले, अब जब वो आगे अपना उधर पार्टीशन हो गई और जो थी माइग्रेशन तो हो नहीं सकती थी, बल्कि एक ख्याल ये भी है कि जो जिन्ना ने हमारे 11 अगस्त की तकरीर जो है उनकी, उसमें जो उन्होंने पाकिस्तान में आके कहा कि पाकिस्तान का जो होगा वो उसका मजहब का रियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा और आज के बाद हम पाकिस्तानी है, नो कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। तो कहते हैं कि इसका भी मतलब यही था कि जो माइग्रेशन है वो ना होने पाए। तो माइग्रेशन को रोकने के लिए जिन्ना साहब ने 11 अगस्त की वो जो स्पीच है वो दी। यस, कुछ दानश्वरों का ये ख्याल है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि जब इंडिया जो है वो एक उन्होंने सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करा दिया और इंडिया को एज ए सेकुलर स्टेट के तौर पे उसको उन्होंने बना लिया।
तो उसमें क्या हुआ कि फिर मुसलमानों का जो प्रॉब्लम है, अब इंडियन स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्होंने सेकुलरिज्म का जो लफ्ज है उसको बहुत मिसयूज किया हिंदुस्तानी मुसलमानों ने। वो यूं है कि देखें, सेकुलरिज्म के दो मतलब ही होते हैं दुनिया भर में। एक तो ये कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मजहब जो है वो आपका पर्सनल मामला है, हर किसी का, इट्स ओके, और ये कोई डिस्कसेबल भी ये चीज नहीं होती। बाहर वेस्टर्न सोसाइटियों में जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं वहां मजहब के बारे में पूछना आपका मजहब क्या है तो वो उसको भी मायूब और गलत समझा जाता है बिल्कुल किसी। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म का मिसयूज किया। इस मानों में मिसयूज किया कि सेकुलरिज्म के मानी होती हैं कि मजहब जो है वो एक पर्सनल मैटर है, और दूसरा सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है, उसकी दूसरी डायमेंशन ये होती है कि तमाम मज़ाहब जो हैं, हर किसी का मजहब जो है वो इक्वली रिस्पेक्टेबल है। सेकुलरिज्म का ये मतलब होता है। अब मुसलमानों ने क्या मतलब निकाला इससे, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, उन्होंने इसको एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे को यूज करना शुरू कर दिया कि उन्होंने सेकुलरिज्म का मतलब ये लिया कि भाई इंडिया सेकुलर है, अब सेकुलर रियासत है, लिहाजा इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को जो है, मुसलमान जैसे रहना चाहें, जिस तरह रहना चाहें और अपने मजहब के मुताबिक रहना चाहें, उनको रखने की इजाजत दी जाए। मुसलमानों ने ये समझ लिया, यानी कि ये अपने गेटोज में भी रह सकते हैं, ये अपने जहाँ कहीं रहें, इनकी ज़ात हो या एज ए सोशल इनकी एंटिटी हो, वो इनके जो मजहबी ख्यालात हैं या जिसको हम शरीयत कहते हैं, ये शरीयत के मुताबिक इनके सारे कवानीन बने, ये सारे उसी तरह रहे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के नाम पर और एज ए मुसलमान होने के नाते इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दी जाए। इन्होंने सेकुलरिज्म का मतलब ये निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, इस अब होता ये है कि जब ये ओवर द ईयर्स ये मामला चला और इंडियन जो हुकूमतें थी उन्होंने भी यही किया कि इनको ज्यादा से ज्यादा इनके जो प्रिविलेज जो कह लें उनको जो है, या फ्रीडम कह लें, मजहबी फ्रीडम कह लें, इनको देनी शुरू कर दी। और इनके जो मुतालबात इस्लामिक बेस, इनके जो मुतालबात होते थे शरिया बेस, उनको तस्लीम करना शुरू कर दिया। इनको मस्जिद मदरसे ये जो चाहे मर्जी करें, हलाल खाएं, ज़बिया करें, ठीक है, ये सब चीज़ों की इनको इजाज़त होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, कोई इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नाम की कोई चीज़ ना हो। इनके नज़दीक सेकुलरिज्म का मतलब ये था, जो बिल्कुल ही उलट था सेकुलरिज्म के एक्चुअल मीनिंग से। तो होता ये है कि अब जब इस तरह की सोसाइटी, इस तरह इनके मुसलसल डिमांड्स हुए और वो डिमांड्स जो है आपकी हुकूमतों ने, इंडियन हुकूमतों ने मानने भी शुरू कर दिए, तो हुआ ये कि जो मेजॉरिटी है थी, हिंदू मेजॉरिटी जिनका वो देश है, उन्होंने उनका रिएक्शन आना शुरू हो गया, क्योंकि ये हर चीज, ये इन्होंने मुसलमानों का मुतालबा हर चीज का ये था कि ये हम अलग हैं, हमारी चीज अलग है, और जैसे हम चाहते हैं इस्लाम बेस्ड, उसी तरह हमारी हर तरह की जिंदगी जो है, वो एजुकेशन हो, वो सोसाइटी में हो, वो पॉलिटिकल हो, वो हमारे मोहल्ले गलियों में हो, वो जैसा हम चाहें वैसा होना चाहिए। तो उधर से मेजॉरिटी की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो गया। वो इनकी इस जो थी अपना इनकी जो पैम्परिंग थी और अपीजमेंट जो थी इनकी मुसलसल होनी शुरू हुई, तो उधर से उन्होंने, जाहिर है कि वो अनायड हुए कि ये क्या, ये इंडियन सोसाइटी का क्या ये लोग हिस्सा नहीं है, पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी नहीं है, इंडियन नेशनलिज्म का ये हिस्सा नहीं है, ये उस सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं आते।
इनके साथ हर वक्त जो है वो एक अलग से ट्रीटमेंट की जाए, और उस ट्रीटमेंट का मतलब ही ये हो कि ये जो है ये अलग से अपना एक इस्लामिक जो आइडेंटिटी है वो इसको कायम दायम रखे। अच्छा, ये इनकी इस तरह की ये होने के बाद होता ये है कि मैं एक यूनिवर्सल इनका प्रॉब्लम है मुसलमानों का। मुसलमान जो है ये बुनियादी तौर पे नार्सिस्ट है। इस्लाम में एक नार्सिज्म है, देता है अपने ईमान वाले को, अपने फेथफुल को। वो ये कहता है, ये समझे, इस्लाम इनको कहता है कि इस्लाम जो है वो दुनिया का सुपीरियर मजहब है, नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम कहता है कि दुनिया, इस्लाम के अलावा दुनिया के जितने मजहब हैं वो सारे काफर हैं। लफ्ज काफर यूज करता है, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि वो जैसे इलीगल मजहब नहीं होता, किसी को कह दिया जाए या तेरा मजहब ही इलीगल है, तो ये उसको हराम मजहब समझते हैं, काफर समझते हैं। और इस्लाम ये कहना है, उसका मिशन है, ये हर मुसलमान को ये पढ़ाया जाता है कि ये जो बाकी के मज़ाहब हैं ये बातिल हैं, ये झूठे हैं, और इनको मिटना, इनका मिटना और इनको मटाना वो भी मुसलमान का फर्ज है। ठीक है जी। अब ये एक नरगसियत इससे पैदा होती है, एक सेल्फ लव की शक्ल, कि हर मुसलमान जो है वो अपने आप को बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी ह्यूमैनिटी से अपने आप को सुपीरियर समझता है कि मैं एक स्पेशल किस्म का मजहब लेकर, मेरे पास एक ऐसा स्पेशल किस्म का मजहब है जो किसी और के पास उसके मुकाबले का मजहब नहीं है। तो ये इनका ईमान होता है। अब ये मसला, ये जो नार्सिज्म है, ये मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो इनको दुनिया के साथ आज 1400 साल हो गए हैं इस्लाम को। ये आज के दौर में जो दुनिया के साथ ये मिल के नहीं बैठ सकते, मिल के रह नहीं पाते, दुनिया के किसी मुल्क में भी हों। आपने अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुनी होगी, जिसमें उसने कहा है कि ये मुसलमान जो हैं ये कंपैटिबल नहीं है, हमारी सोसाइटियों में रहने के काबिल नहीं है ये यूरोपियन सिविलाइजेशन के लिए। और मुसलमान ही नहीं, इस्लाम भी कंपैटिबल नहीं है। तो बात ये है कि ये सारी इनके ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि अपने आप को सुपीरियर करार देना, अब मसला ये हो गया है कि ज़माना गया है बदल, दुनिया गई है बदल। खिलाफतें, इस्लामी बादशाहतें, इस्लामी खिलाफतें, इस्लामी फतुआत जो थी, कब्ज़े करने जो थे, हमले करने, इन्वेट करना, भाई वो पुराने ज़माने की बातें हैं, दुनिया उसको छोड़ चुकी है, वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं। इन मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए 2, 3, 4 बातें कि ये जो है ना मज़हब, अब सब मज़हब जो हैं वो बराबर है, वो इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं, और हर इंसान को उसका हक है कि उसका जो भी मज़हब, जो भी अकीदा वो पे चलना चाहे, पुरअमन तौर पे पीसफुल रहना है, उसके मुताबिक वो चले। तो ये मुसलमानों की ये जो प्रॉब्लम है, ये एक रुकावट बनी हुई है। जो आपने सवाल किया था कि हमारी ये इंटीग्रेशन जो है, ये मुसलमान क्यों होने नहीं हो पा रहा। इससे अगला फिर एक और मसला है मुसलमान का। मुसलमान का मसला ये है, वो शनाख्त का मसला है जी। ये मैं बहुत सुनता हूँ जी मुसलमानों से, अपने पाकिस्तान में भी और बाहर भी। वो ये है कि जी ये बड़े आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस है इनके अंदर, एक कॉन्शियस है आइडेंटिटी के बारे, अपनी आइडेंटिटी के बारे में। आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड ही मुसलमान जहां कहीं दुनिया में रहता है, ये शो ऑफ करता है एज ए मुस्लिम दुनिया को। सड़क पे, रोड पे ये नमाज पढ़नी शुरू कर देगा, टैक्सी के ऊपर चढ़ के उसके शुरू कर देगा नमाज पढ़नी, प्लेन में, फजा में प्लेन है और उसकी जो राहदारी छोटी सी होती है उसके बीच खड़ा होके उधर नमाज पढ़नी शुरू कर देगा। अच्छा, ये क्यों करता है मुसलमान?
मुसलमान में ये वो जो उसकी जो नार्सिज्म ने इसका कहा है, और इसका आइडेंटिटी प्रॉब्लम, ये समझता है कि मैं जब तक मुसलमानी में शो नहीं करूंगा अपना उस वक्त तक आई एम नो वेयर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कोई चीज नहीं हूं। मुझे शो करना है कि मैं मुसलमान हूं। और मुसलमान होने का शो कैसे करना है? वो शो करना है जो सिंबल्स हैं इस्लामिक वर्शिप के, उसको शो करके, डिस्प्ले करके, दिखा के कि भाई मैं मुसलमान हूं। अच्छा, जब अगर इनको कहा जाए कि भाई साहब ये आप ये क्या कर रहे हैं, तो ये कहेगा कि फिर मेरी आइडेंटिटी क्या रहेगी, मैं दुनिया को पता कैसे चलेगा कि मैं मुसलमान हूं। तो एक ये जो शनाख्त का इनका मसला है, अब इनको ये बताना होगा हमें, या इनके दानिशवारी मुसलमान ही बताएं इनको कि भाई साहब जो आज के दौर में शनाख्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के दौर की शनाख्त जो है वो इंसान होना काफ़ी है, एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और दूसरी शनाख्त ये होती है, ज़्यादा से ज़्यादा नेशन स्टेट की शनाख्त हो जाती है। आपका मुल्क कौन सा है? आप फ्रेंच हैं, आप इंग्लिश हैं, आप जर्मन हैं, आप इंडियन हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ। दैट इज़ एनफ शनाख्त। और हमें आइडेंटिटी की क्या ज़रूरत है? तीसरी अगर कोई आइडेंटिटी आज के दौर में इंसान की है ना, तो वो उसकी काबिलियत है, उसकी सलाहियतें हैं। तो भाई तुम हो कौन? तुम अपने लिए और दुनिया के लिए कर क्या रहे हो? क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है, तुमने दिया क्या है इंसानों को? दे क्या रहे हो? ये है आइडेंटिटी जो दुनिया में जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है, जो दुनिया। अच्छा, ये देते भी कुछ नहीं है, इनके पल्ले भी कुछ नहीं है, इनकी कोई हुनर नहीं है इनके पास, ना ये लेते हैं। और ये जो है ये अपने आप को सबसे सुपीरियर भी ये समझते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये इनको मुसलसल दुनिया भर से, जैसे सच्ची बात है, मैं खुद मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ, कि मुझे लगता है कि मुसलमान कुछ अरसे बाद जो अगर इन्होंने यही रवैये रखे, तो ये तो जिसको आप पुराने जमाने में हिंदुस्तान में अछूत नहीं जिसको कहते थे, ये तो वैसे ही बन जाएंगे। लोग कहेंगे अच्छा ये मुसलमान है यार, इसको परे रखो। अब देखें कि आपके यहाँ इंडिया में एक और जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंडियन स्पेसिफिक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफी अरसे से, वो है मस्जिद मंदिर का मसला। ठीक है, ये कुछ दहाइयां पहले ये अच्छा खासा बाबरी मस्जिद के और राम मंदिर के मामले में ये बहुत बड़ा एक हंगामा इंडिया के अंदर ये हुआ। ठीक है, दोनों तरफ से ही हुआ है। अब इस पे भी मैं इन आपके हिंदुस्तानी मुसलमानों को दो चार चीजें समझाना चाहूंगा। वो ये है कि भाई ये जो था ना कि एक हिस्ट्री चली आ रही है पूरी इंसानों की। पुराने जमाने में जिस मजहब के लोग हमला करते थे दूसरे पे और कब्जा कर लेते थे और उनको महकूम बना लेते थे, ये आम सी एक बात होती थी कि वो अपनी फतह को असर्ट करने के लिए कि अब आप मेरे महकूम हैं, अब मैं आप पे काबज हूं, तो वो जो उनके टेम्पल्स होते थे, जो भी वर्शिप हाउसेस थे जिस भी शक्ल सूरत के, वो उनको अपनी जो है इबादत गाहों में कन्वर्ट कर दिया करते थे। मैं अभी चंद माह पहले मैं मिस्र गया था जी, इजिप्ट। तो वहां आप देखें कि 4-5 हज़ार साल पुरानी उनकी सिविलाइजेशन जो है, तो उन्होंने मुझे दिखाए टेम्पल्स, गाइड ने। ठीक है, क्लोपेट्रा के जमाने के, फिरौनों का जो जमाना था वो बताया, तो उसने सिमत दिखाया कि ये देखें कि जब इनके बाद रोमन्स आए, उन्होंने कब्जा किया, क्रिश्चियन रोमन्स ने, तो उन्होंने सेम उनके जो टेम्पल्स थे उनको चर्च में तब्दील कर दिया। और वो चर्च के सिंबल उसने बकायदा मुझे दिखाए, और जो उनके पुराने जो सिंबल्स से कोई देवी देवताओं के होंगे उनको बकायदा स्क्रैच किया हुआ था। ठीक है, कोई भी म्यूजियम में और इजिप्ट में जाके ये देख सकता है।
अच्छा, अब फिर उसने मुझे ये बताया, तीसरी स्टेज फिर ये आई कि जब क्रिश्चियनों का जमाना खत्म हुआ, मुसलमान आ गए, तो वही जब इजिप्ट के जो चर्च थे उनको मस्जिदें में बना दिया गया। अभी हाल ही में रिसेंटली आपको पता है अर्दवान ने तुर्की में हैगिया सोफिया, एक बहुत मशहूर चर्च है, हिस्टोरिकल उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसके एक हिस्से को उसने मस्जिद में बदल दिया, सबके सामने, सारी दुनिया के सामने। ये तो अभी ताजा आपको दिखा हाल है। हाँ हाँ, यानी और हमारे यहाँ पे बड़ा उस पे खुशी का इजहार भी किया गया मुसलमानों की तरफ से। हाँ देखें, मतलब कि इनकी दोगलापन देखें इनका। ठीक है, तो बात ये है कि इनको समझना चाहिए कि ये जो अगर आज कुछ मस्जिदें पुरानी, और वो अच्छा जी मस्जिदें भी वो हैं, कम से कम बाबरी को तो मैं यही जानता हूं कि वो रूइंस हैं, उसमें ना पता नहीं कई सदियां पहले कहीं नमाज पढ़ी गई होगी। वो तो रूइंस था, खंडर था बाबरी मस्जिद। तो उस पे इतना हंगामा, इतना मातम, इतना किया गया, और है आज भी शायद आपके यहाँ। तो बात यह है कि इनको समझाने की बात है कि जनाबे मन, जब जिस दौर पे आप फख्र करते हैं वो 800,000 साल वाला बार बार दोहराते हैं उसको, तो उसमें ये सब कुछ हुआ था, आप लोगों ने ये किया था, इनके बड़ों ने। ठीक है, तो वो उन्होंने टेम्पलों को कन्वर्ट किया था और मस्जिदें बनाई थी। और अगर आज जो हिंदू है वो अगर अपने एक ओनरशिप ले रहा है, या अपना वो 800,000 साल का एक गुस्सा निकाल रहा है, मैं उसे यूं समझूंगा, वो एक अपना एंगर निकाल रहा है, और एक ओनरशिप ले रहा है अपनी जमीन की, अपनी धरती की, अपने वतन की, तो प्लीज मुसलमानों को चाहिए, इंडियन मुसलमानों को, कि उसे इग्नोर करें, इस फैक्टर को। कुछ नहीं हो जाता, आपके पास मस्जिदों की कोई कमी नहीं है मेरे ख्याल में। तो हमारा तो हालत ये है मस्जिदें बनाने का कि जी मैं इंग्लैंड में गया तो मैनचेस्टर में मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, एक स्ट्रीट दिखाई, कहने लगे कि ये इस स्ट्रीट में, एक स्ट्रीट में 10 मस्जिदें हैं, और 2-3 किलोमीटर के रेडियस में को 20-22 मस्जिदें हैं। ये हालत है बरतानिया का, या ये हालत है हम मुसलमानों की हरकतों की, कि सिवाय मस्जिदें बनाने के सिवा इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो ये मुसलमान, इंडियन मुसलमान जो हैं, कि भाई ये सब करते रहे हैं, आपने ही नहीं किया, हमने ही नहीं किया, सब हमेशा से होता रहा है। ठीक है, जी, मैं आइडेंटिटी की, जी, आइडेंटिटी की आपने बात की, तो एक मिसाल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि किस हद तक हमारे यहाँ का मुसलमान अपनी शिनाख्त को लेके, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज्ड है। बहुत बड़े इस्लाम के स्कॉलर रहे हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब। एक मर्तबा उनका हिंदुस्तान आना हुआ तो हमारे गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान साहब, उनके घर पे शाम को दावत हुई। तो दावत के बाद इसरार साहब से पूछ लिया आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कि मौलाना साहब ये बताएं कि मेरी पहचान क्या है। तो एक मर्तबा तो वो जो है सकते में आ गए कि यार मैं क्या इसका जवाब दूं। फिर कुछ सोच के कहते हैं इस्लाम, इस्लाम है आपकी शिनाख्त। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, और आपकी शिनाख्त क्या है? कहते हैं पाकिस्तानी, और क्या? तो उन्होंने कहा कि आपकी पाकिस्तानी है, ईरान में जो मुसलमान है उसकी ईरानी है, कोई अफगानी है, कोई तुर्की है, कोई अरबी है, मेरी ही शिनाख्त जो इस्लाम क्यों है, बाकी सबकी क्यों नहीं है? मौलाना साहब अब आप जो कर रहे हैं उसे कहते हैं मुनाफकत। मेरी शिनाख्त हिंदुस्तानी क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? जब आपकी पाकिस्तानी है तो मेरी हिंदुस्तानी क्यों नहीं हो सकती? हाँ, तो ये उसकी मुस्लिम होगी, हाँ इंडियन जी, ये मुसलमान की देखिए ये मुस्लिम होगी शिनाख्त। बिल्कुल। अब आप इससे अंदाजा लगा लें अरशद साहब। बिल्कुल सही है। तो ये इनकी साइकी है मुस्लिम की। वो मैंने ये जो सारे फैक्टर बताए हैं ना, डोमिनेशन की, अपने आप को सुपीरियर समझना, अच्छा ये सारी चीजें वक्त ने गलत साबित कर दी हैं और एक्सपायर हो चुकी हुई हैं।
लेकिन हमारा मुसलमान जो है वो इन पे डटा हुआ है आज भी, और जो है अपनी इज्जत खो रहा है मेरे तो ख्याल में दुनिया भर से। ठीक है। अब अच्छा, ये इनकी नरगसियत से ये भी होता है कि ये फौरी तौर पे ना ये विक्टिम कार्ड खेलने में बड़े माहिर हैं हम मुसलमान जो हैं। ठीक है, और हम मजलूम बन जाएंगे। अच्छा, अब ये एक इनका, और तीसरी इन्होंने चीज है वो है सलाम फोबिया। आपके ऊपर सलाम फोबिया का इल्जाम लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीजें मजलूम बन जाना, अपना विक्टिम कार्ड खेलना और इस्लाम फोबिया का शोर मचा देना। बात कुछ और हो रही होती है, बात किसी इश्यूज पे होती है, उसके उसके उसको कोई रिजॉल्व करने की वो कोई दलील से ही हो सकती है बात, वो नहीं करनी। तो जब इनके पास खुद ताकत आए, अगर इनके पास थोड़ी सी मेजॉरिटी में हो जाए अददी लिहाज से, तो ये उसी वक्त ये ऑफेंसिव और अग्रेसिव हो जाते हैं, खुद ये ऑफेंसिव और अग्रेसिव हो जाएंगे और पूरे जोर और बदमाशी से मांगेंगे कि हमारा ये चीज जो है हमारी मानी जाए, ऐसा होना चाहिए। तो बात ये है कि ये इनकी ये सारी चीजें मिल मिलाकर मैं देखता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो मसलसल जो है वो कटा हुआ है अपनी जो को सिटीजन हैं, अपने हम वतनों के साथ, हिंदू हम वतनों के साथ ये अभी तक कटे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें और किधर को जाएं अब इन हालात में, इन कंडीशंस में। और ये होता ये है कि चूंकि ये कोई हम लोग कोई अकल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, सोचने का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ईमान ही काफी, चूंकि वो इतना ओवर साइज है और इतना कंप्लीट है, वो जो है मुकम्मल है। तो वो होता ये है कि उससे हमें मजीद अपनी सोच विचार करने की कि जिंदगी के क्या इश्यूज हैं, क्या मसाइल हैं, दुनिया के साथ कैसे रहना है, दुनिया के साथ आगे कैसे चलना है, अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना है। ये चीजें हमारे इश्यूज ही नहीं होते मुसलमानों के, और इंडिया में तो मुसलसल ये चीज चल रही है। अब आ जाता है कि वे फॉरवर्ड क्या हो मुसलमानों। इससे पहले कि वे फॉरवर्ड की बात करें, एक सवाल मेरे जहन में है, जी और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि जी मुसलमानों का इसमें क्या कसूर है, उनको हम इल्जाम दें भी तो कैसे दें जब उनका जो मजहब ही जिस कलमे की बुनियाद पर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि जी अल्लाह के सिवा जो कोई माबूद नहीं है, कोई और जो है पूजा करने के लायक नहीं है, इबादत के लायक नहीं है, सारे मजहब झूठे हैं, इस्लाम ही सच्चा है। तो फिर वो कहेंगे जब हमारे मजहब की तालीमात ही ये है तो हम इससे अगर इनकार करें तो फिर हम मुसलमान तो ना रहे ना। तो वो कैसे, जो बात आपने पहले कही कि जी ये इस जमाने में सारे मजहब जो हैं वो काबिल एहतराम है और सब इक्वल हैं, तो वो इक्वलिटी का आज मुसलमानों को कैसे समझाए कि भाई दूसरे का मजहब भी उतना ही मुकद्दस है जितना तुम्हारा है। जी बिल्कुल सही है। इसको करना कोई मुश्किल नहीं है, इवन जो हमारा कलमा है उसके होते हुए भी। देखिए, जो हमारा कलमा है कि भाई मैं एक अल्लाह को मैं मानता हूँ, मेरे गॉड का नाम अल्लाह है, इट्स ओके फाइन, इसमें क्या खराबी है। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे प्रॉफिट है, मेरे नबी हैं, इसमें भी कौन सी खराबी वाली बात है भाई। दुनिया को किसी को तकलीफ वाली क्या बात बनती है, क्योंकि हर मजहब जो है उसके कुछ गॉड्स हैं, उसके कुछ सेक्रेड पर्सनैलिटीज हैं, कुछ सेक्रेड बुक्स हैं, टेक्स्ट है, कुछ सेक्रेड टेक्स्ट होता है, हर मजहब का है ना। तो वो अगर वो किसी और चीज को पे उसका कोई फेथ है, वो अपने गॉड्स का, अपनी सेक्रेड बुक्स का, तो वो अगर रख रहा है तो मुसलमान को भी रखने का हक है कि वो भी अपनी जिंदगी में, अपनी जाती जिंदगी तक। वो ठीक है आपकी बात, वो ये कहेंगे कि जैसे हिंदुओं का ले लें, ठीक है, वो कहेंगे कि राम को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला,
शिवा को मानने वाला जो है वो ये नहीं कहता कि मेरा ही भगवान सच्चा है, तुम्हारे सब झूठे हैं। उसके यहाँ पर वो ये कहेगा कि वो भगवान जो है वो एक है, मगर उस तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो अनेक हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं और वो किसी के जरिए भी हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि इस सरजमीन हिंदुस्तान में एक वक्त पर हम बहुत ही मेजोरिटी में हिंदूज थे, फिर हम बुद्धिस्ट भी हो गए, फिर हिंदूज हो गए, फिर हमारे ही अंदर से घर के बड़े बेटों को सिख भी बनाया गया, सिखिज्म भी यहाँ पर आ गया, जैनिज्म भी यहाँ आ गया, इस्लाम भी यहाँ आ गया। शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ मंदिर और मस्जिद आपको शाना बशाना मिलेंगे, क्योंकि जो हिंदू है उसके नजदीक अगर कोई अल्लाह को मानता है तो प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन मसला वहां खड़ा हो जाता है कि वो अल्लाह को मानने वाला जब ये कहता है ना कि जी मेरे सिवा जो है ना वो सारे काफिर हैं, ठीक है, बिल्कुल सही तो है। ये बात है। असल में ये चैलेंज भी यही है ना मुसलमान के लिए। देखें, आज आज है सर्वाइवल, मुसलमानों का सर्वाइवल जो है ना वो प्रॉब्लम है बना हुआ ना दुनिया के साथ। आपने दुनिया में रहना है ना, चांद पे तो नहीं रहना मुसलमानों ने, इसी दुनिया में रहना है, इन्हीं मुल्कों के साथ, इन्हीं नेशंस के साथ रहना है, इन्हीं मजहब वाले लोगों के साथ साथ रहना है। तो इनको अब ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट की जरूरत है कि भाई साहब अब जो है, अब वो ये जो हमारा कहना है था किसी जमाने में, इसको अपनी जात तक तो ईमान बनाएं, ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, ठीक है। और ये अगर जिंदा रहना है तो, और बाइज्जत जिंदा रहना है, तो फिर आपको इसको डाइवर्सिटी में देखना पड़ेगा, दुनिया को, दुनिया की तहजीब को, इंसानों को, कि इंसान जो हैं ये डाइवर्स होते हैं, ठीक है। वो किसी का कोई रंग है, किसी की कोई शक्ल है, किसी का कोई उसके अंदर कोई टैलेंट है, किसी में कुछ है, और किसी का कोई अकीदा है, किसी का कोई नजरिया है, आइडियोलॉजियाँ डिफरेंट हैं और आती जाती रहती हैं कि ये नजरियात, ये अकायद और फेथ बनते भी रहे हैं, टूटते भी रहे हैं, एक्सपायर्ड भी होते रहे हैं और हिस्ट्री में दफन भी होते रहे हैं, बहुत खूब, ठीक है। तो मुसलमानों का प्रॉब्लम ये, इनको यही एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ही तो इनके लिए अब इनको, कि ये जो पुरानी जो इनकी जो एक 1400 साल से जो रीत है, ट्रेडिशन इन्होंने अपनी माइंड सेट की रखी हुई है, इन्हें ये बताना है कि भाई साहब अब आप जो हैं अगर जिंदा रहना है तो, अगर नहीं जिंदा रहना, मिटना है या के रहना है या बैकवर्ड रह के रहना है, पॉवर्टी में रहना है, अनएजुकेटेड रहना है, तो बेइज्जत होकर रहना है दुनिया में जिसमें आपका कोई वकार ना, डिग्निटी कोई ना हो, तो फिर आप ये बातें करते रहें। और अगर आपने ये सब चीजें लेनी है जो दूसरी कौमें एंजॉय कर रही हैं, वो अच्छी जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी वो ले रही हैं, कर रही हैं, वो आगे जा रही हैं, तो फिर आपको ये जो है ना, ये इतना कंप्रोमाइज अब आपको आज के दौर में, इस 22वीं सदी में, 21वीं सदी में आपको ये करना पड़ेगा कि अब जो है ये आपका मजहब इस्लाम जितना मर्जी इसको सच्चा सोना समझें, लेकिन ये है आपके लिए सिर्फ, ये किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। इस बात को आप ले लें। और मेरे ख्याल में कि आपको पता है कि इंसानी तारीख में ये देखें बड़े बड़े कट्टर और हट धर्म मजहब भी होते रहे हैं ना। इंसान बड़ा ऑर्थोडॉक्स होता है, बड़ा रिजिड होता है, सारे मजहब रहे हैं, क्रिश्चियनिटी कितनी रही है, कितने जुल्म किए हुए हैं क्रिश्चियनिटी ने, तो लेकिन जब सर्वाइवल का मसला आया तो वहां पे इन्होंने कंप्रोमाइज किए हैं, अपने आप को बदला है। मैं आपको बात बताऊं, एक बार मैंने एक किताब में पढ़ा, चाइना की मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उसमें एक बड़ा ही अजीब सा एक वाकया मुझे पढ़ने को मिला। वो ये था कि चाइना था बुद्धिस्ट था, ठीक है। तो टेम्पल, जाहिर है हजारों लाखों टेम्पल्स होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, बुद्धिस्ट प्रीस्ट होंगे, पूरा बादशाह सलामत भी बुद्धिस्ट ही होते होंगे। तो यानी कि एक चीन का मजहब जो था वो बुद्धिस्ट था। होता यह है कि एक बादशाह वहां पे आता है तो ये फील करता है कि ये बुद्धिज्म जो है ना, ये इंसान को सलगश करता है, ये सुस्त बनाता है, ये एक्टिव, चुस्त, आगे बढ़ने वाला, कुछ करने वाला, ये वो मजहब नहीं है जनाब। ये यूं ही उसकी समझ में आती है ये बात, तो वो क्या करता है, वो ऐलान कर देता है
एक दिन, जाहिर है कुछ स्पेसिफिक डे होता, उसने ऐलान कर दिया कि आज से सारे बुद्धिस्ट टेम्पल जो है ना वो तोड़ दिए जाएं, सारे प्रीस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनकी सारी प्रॉपर्टियां जो है ना के सरकार जब्त कर ली जाए। अब करना क्या है? उसने कहा कि भाई हमें कन्फ्यूशियस, हमारे पास एक प्रैक्टिकल मजहब, एक चीज मौजूद है जो ज्यादा प्रैग्मेटिक है, जो इंसानों के लिए ज्यादा, हम चीनी कौम के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए जो है वो हमारे लिए जो है वो ज्यादा सूदमंद है, ज्यादा फायदेमंद है। लिहाजा आज से जो है वो जो बुद्धिस्ट टेम्पल से उनकी जगह पे अब कन्फ्यूशियस के टेम्पल्स बनाए जाएंगे। ये एक मिसाल देखें, इंसान अपने मज़हब को छोड़ता रहा है, अपने मज़हब को बदलता भी रहा है, उनको सॉफ्ट भी करता रहा है। और आज का अगर हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क हम देखते हैं तो उनके, आप देखें कि ये जो क्रिसमस ही ले लें, मतलब कि ये चीजें जो हैं ये सब, इसकी जो वो था मजहब का जो बेस थी इसकी, वो अब ना होने के बराबर है। ऐसा ही है, वो एक फेस्टिवल है, बस ऐसा ही है, ठीक है ना। और हर कोई उसको ज्वाइन कर लेता है। हर घर में ट्री है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, कोई भी है, हर एक ने बत्तियां सजाई होती हैं। मैं कई बार ये और में गया हूँ, तो ये उसका जो मजहबी कोनोटेशन होती है किसी चीज की, वो नहीं रहती। अब मुसलमान बहुत पीछे रह गए हैं, इनको अब इनके पास कुछ ज्यादा टाइम और वक्त नहीं है। तो मैं ये इनको कहूंगा कि ये एज ए वे फॉरवर्ड के तौर पर कि इनके आधे मसले, हिंदुस्तानी मुसलमान के आधे से ज्यादा मसला आज ही खत्म हो जाए अगर ये कह दें कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में मुसलमान हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, हर चीज चेंज हो जाएगी सिर्फ इस थिंकिंग से। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? ये वही सारा, मतलब अपने वो जाल से बाहर निकल नहीं रहे, अपने खौल से, वो जो इन्होंने अपने ऊपर माजी में रहना पसंद करते हैं, ये वजह है। माजी परस्त है, माजी में यस माजी, और जो माजी परस्त हमेशा वो होता है, ये वो होता है जो नकामा नकारा हो, जिसने कुछ करना ना हो, वो माजी में जिएगा ना। मुझे क्या जरूरत है माजी में जीने की, जब मैं आज की दुनिया में अगर मैं लिव कर रहा हूँ और खाता पीता हूँ, खुशहाल हूँ, मुझे जिंदगी की सारी सहूलतें मिली हुई हैं, बिजनेस करता हूँ, काम करता हूँ, प्रोफेशनल हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर हूँ, भाई मुझे क्या जरूरत है माजी में जिंदा रहने की। माजी में जिंदा ये इसलिए रहते हैं कि ये कुछ नहीं रह गए, इनके पास अब कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सर्वाइवल, मुस्लिम्स की सर्वाइवल का मसला है भाई, आपकी जनरेशन की एग्जिस्टेंस का मसला है। अब होश करो, ठीक है आपको। तो आप ये है कि ये सबसे पहले अपने आप को कहें कि हम आज से हम हिंदुस्तानी हैं और बाद में मुसलमान हैं। मेरे ख्याल में ये जो फेनेटिसिज्म है ना, हिंदू सो कॉल्ड जो फंडामेंटलिज्म है, ये मोर देन 50% उसी वक्त डाउन हो जाएगा। उसी वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तकरीबन वो मिट जाएगा, इनकी सिर्फ ये बात कहने से। तो दूसरी बात ये जो है, ये जो इनको खौफ आ रहा है, मैं इनको एक और बात आपके मुसलमानों को मैं समझा दूं कि ये जो इनको है कि एक राइजिंग, ये जो मोदीज़म कह लें या बीजेपी कह लें या हिंदू नेशनलिज्म कह दें, ये जो बढ़ते हुए से ये खौफजदा है, ये इससे ये डरना बंद कर दें। ये एक, मेरे ख्याल में ये एक जो है ना टेम्परेरी फेज है, ठीक है। वो टेम्परेरी फेज यूं है कि दो चीजें थी इसके अंदर ना, एक हिंदू की नफ्सियाती भी मसला था कि हमने अब ये हिंदुस्तान हमारा है और अब हमने डोमिनेट करना है इसको, या हमसे जो खोया गया था, हमारा मजहब जो खोया गया था, हमने उसको रिकवर करना है, लेना है। एक वो साइकी काम कर रही है। दूसरा ये है कि इंडिया जो है, जो खुशकिस्मती से लकीली कि इंडिया जो है वो अब एक डेवलपमेंट के मोड पे है, और वो छोटी सी डेवलपमेंट के मोड में भी नहीं है, वो एक बड़ी डेवलपमेंट के मोड में जा चुका है। अब वो ग्राफ उसका ऊपर है, तेज है, ठीक है, तरक्की का।
तो ये चीजें, ये जो चीज है, जब इंडिया थोड़ा सा अगले 10, 15, 20 साल के अंदर, मैं अरमान साहब कह सकता हूं कि इंडिया के अंदर ये जो हिंदू बुनियाद परस्ती है ये भी फिजल आउट हो जाएगी। पढ़े लिखे खुशहाल हिंदू घरानों को, फैमिलीज को या मुल्क को एज ए नेशन, उनको कोई पूजा पाठों की और ये टेंपलों की और मंदिरों की और ये जो प्रीस्टिज्म वाला है जो मजहब है, उसकी किसी को जरूरत नहीं रहेगी। यूरोप की तरह उनके चर्च देखे ना, बिक रहे हैं, खाली हो जाते हैं, कोई आता ही नहीं है, वो उसको नीलाम कर देते हैं, बेच देते हैं। ये किसने किया है? ये इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई है, एजुकेशन आ गई, साइंस आ गई। ये डेवलपमेंट साइंस बेस्ड है, हमें ये समझ लेना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब है साइंस आ रही है। आपकी सारी जनरेशन पढ़ी लिखी जब खुशहाल, और इंडिया जब ये जो पॉवर्टी खत्म होने की देर है, ताकि एक मिडिल क्लास वाइड हो जाए, मिडिल क्लास एक बन जाए। जो ही ये मिडिल क्लास बन गई, ये जो बुनियाद पर वहां भी फिर हिंदुइज्म एज ए कल्चर रह जाएगा, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी रह जाएगी। खुशी, नाच गाना, खूबसूरतियां, ठीक है, होली खेलें, मैं भी खेलूं, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। तो बात यह है, खूबसूरती को कौन रद्द कर सकता है? तो ये है कि मुसलमानों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और जल्दी से ये जो तरक्की करता हुआ इंडिया है, इसकी ट्रेन पे इनको अब चढ़ जाना चाहिए। बहुत खूब, बहुत ही खूब। ये मस्जिदें मदरसे मांगने की बजाय, ये शो ऑफ करने की बजाय, फलस्तीनियों का और वो आप क्या कह रहे थे, बर्मा के मुसलमानों का रोने की मातम करने की बजाय अपना मातम करें अभी कि आप कहाँ हैं, किधर हैं, किधर रह गए हैं, कितना पीछे रह रहे हैं। और अब कोई वक्त भी नहीं है। ये पेस ऑफ डेवलपमेंट, चेंजेस का जो जमाना है, तब्दीली का, वो तो बहुत फास्ट है। देखें अरबाज साहब, आपने भी, आप मुझसे बहुत छोटे हैं, शायद आधी उम्र हो आपकी। मेरी उम्र 70 साल है, 70 ईयर्स। लेकिन इन 70 ईयर्स में हम 3-4 सदियां जिए हैं। 3-4 बार टोटल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और अगली टेक्नोलॉजी आ गई है। ऐसा ही अर्शद साहब, और पिछली खत्म हो गई। जो चंद साल, 5 साल, 10 साल पहले जो चीजें इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब कचरे में पड़ी हुई हैं, हम भूल भी गए हैं कि वो चीजें थी। तो बात यह है, इतनी तेज होती हुई जिंदगी, तब्दील होती हुई जिंदगी में हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने आप को, और फिर हमसे सबक भी लें, पाकिस्तान से सबक ले लें। हिंदुस्तान के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये जो सारा कुछ, ये जो इनका नजरिया है, इस्लाम बहुत अजीम है, इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए, ये सारी मजहबी आज़ादियाँ होनी चाहिए। पाकिस्तान में नमाजों की और मजहबी आज़ादियों की कोई कमी नहीं है मुसलमान के लिए, लेकिन हम दुनिया में हमारी बदतर हालत देखें कि हमारा पासपोर्ट ही, अब हम मुसलमान पाकिस्तानियों का इंडियन वही कंपेयर कर लें। जो ह्यूमन इंडेक्स है इंडिया का देख लें, उसका कौन सा नंबर है और पाकिस्तान का कौन सा नंबर है। यार ये तो मुफ्त वाली की प्रिविलेजेस हैं जो इंडियन मुसलमान को मिली हुई हैं, हालांकि उसने कंट्रीब्यूशन भी कोई नहीं किया इंडियन डेवलपमेंट में। सही बात है, कोई मेजर रोल अदा जितना करना चाहिए था अपने हुजम के हिसाब से, तो वो तो नहीं कर रहा, वो तो पीछे है। तो हम हम काफी नहीं है मिसाल हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कि यार वो इंडिया से प्यार करें, उसको अपना कहें, और बल्कि जरूरत से ज्यादा अपना कहें, ताकि अगर हिंदुओं के दिल में अगर कहीं कुछ है भी तो वो भी खत्म हो जाए। आप देखें, मैं एक और आपको छोटी सी मिसाल दूं अपनी जात की। आपके साथ ही मैं 2-3 मैंने प्रोग्राम किए, ठीक है ना जी, और मेरी शनाख्त पाकिस्तानी की है ना जी, और पाकिस्तानी मुस्लिम की है, ठीक है ना। 2-3 आपके साथ प्रोग्राम किए। सिर्फ मैंने किया क्या है, किया यह है कि मैंने हिंदू, आपके जो इंडिया है, हिंदुस्तान है जो, और हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं, उनसे मैंने तो सबसे बात नहीं की, नफरत से मैंने बात नहीं की, सिर्फ इतना ही किया ना जी। ऐसा ही है, फेयरली बात की है, फेयर होकर कोई सिर्फ फेयर होने के साथ आप, मैंने खुद जाती, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर आप इंडियंस हिंदू के साथ अगर आप फेयरली, सिर्फ फेयरली बात कर लें, बराबर की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, तो देखें आपको कितनी रिस्पेक्ट देता है। आप जरा अपने कमेंट्स देखें आपके प्रोग्रामों के नीचे, जो मेरे बारे में जो इंडियंस हिंदूज के जो होते हैं, मगर वो कितना मुझसे प्यार करने लग गए हैं।
भी मैंने उन्हें क्या दी है, मैंने क्या कहा, मैं मतलब कि अरशद साहब, इस मुल्क में इतनी गुंजाइश है कि आप मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी भी मजहब को मानने वाले हो, अगर आप सिर्फ इस मिट्टी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें तो यहाँ के लोग आपको अपनी आंखों का ताज बना के अपने सर पे बिठा लेंगे। बिल्कुल आपको सही। आपको अब यहाँ पे ये देखें ना, आज सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान की इस मुल्क में इज्जत पिछले चंद सालों में जो मैंने देखी है जब से होश संभाला है, वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे एक साइंसदान थे, जो कि आगे जाके हमारे प्रेसिडेंट बने, उनके बारे में एक शख्स को मैंने आज तक नहीं देखा जो ये कहता हो कि नहीं यार ये शख्स अच्छा नहीं था। बस वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता था, सबके लिए इंसानियत के तौर पे दर्द रखता था, तो यहाँ के लोगों ने उसको अपने सरों पे बिठा लिया। देखें आप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इन्हें मुसलमान, आपके हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये कहने के बजाय कि इंडिया सही सेकुलर नहीं है, असली वाला सेकुलर नहीं है, भाई पहले खुद सेकुलर बनो। इनको बनना चाहिए। ये खुद को जब सेकुलर कर लेंगे तो सारी चीजें, इनकी जो कंट्राडिक्शन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इनका खत्म हो जाएगा। हम हिंदुस्तानी दुनिया में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, देखते हैं, मिलते हैं। मैं अरबाज साहब, आपको पता नहीं, ये पर्सनल बात हो जाएगी कि मैं जब यूएई में रहता था, एक लंबा अरसा मैं वहाँ जवानी का मैंने वहाँ गुजारा, तो एक बम्बई का इंडियन मेरा एक दोस्त बन गया। यही इंटेलेक्चुअली हम एक दूसरे के करीब आ गए, तो इकट्ठे रहने लगे। तो उसको मेरे साथ इतनी मोहब्बत हो गई थी, वो कहता था यार अरशद, मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान, मैं तेरे साथ पाकिस्तान में ही चला जाऊं। मैं इस तक एक मोहब्बत हो गई कि क्या मैंने क्या कि मतलब के बाद बस यही थी कि सबको मैं इंसान समझता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ, सबसे बराबर समझता हूँ, कोई नफरत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, बायस नहीं है। तो ये चीजें, ये ह्यूमन लेवल पे हम देखते हैं कि ये हिंदुस्तानी मुसलमान जो है ये अपना नुकसान कर रहा है, खुद को खो रहा है। अगर वो यूं ही रिजिड रहा और यूं ही मजलूम बन के, हम मजलूम हैं, हमें मारा जा रहा है, हमें एक पुश किया जा रहा है हिंदू मेजॉरिटी की तरफ से, अगर ये फीलिंग्स ये रखेंगे अपनी, तो फिर ये वाकई जो है ना, ये फिर इनके पास फिर ज्यादा वक्त नहीं है। और फिर वो एक हिंदू मेजॉरिटी भी यही कहेगी कि इनके साथ में यही करना चाहिए। ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन होता है ना। हिंदू की जो नफरत है ना, वो या दुश्मनी है। मैं इवन पाकिस्तान इंडिया की भी दुश्मनी में मैं खुलम खुला कहता हूं, पाकिस्तान में रहते हुए भी मैं ये खुलम खुला कहता हूं कि हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी पाकिस्तान की वो प्राइमरी है, वो बेसिक है। इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी जो है वो सेकेंडरी है, वो रिएक्शन में है। आज पाकिस्तान दिल से जो है इंडिया के साथ ये दुश्मनी और नफरत का एलिमेंट निकाल के बात करे, तो मेरे ख्याल में कि यही मोदी साहब अगले दिन पाकिस्तान में होंगे, बशर्ते पाकिस्तान वो काम कर सके। हाँ जी। आप जी, हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम ये पैगाम था पाकिस्तान के जाने माने ऑथर अरशद महमूद साहब का, जिन्होंने बड़ी ही दलेरी का मुजाहरा करते हुए हमारे हमवतनों को ये समझाने की कोशिश की है कि बदल जाओ, बदल जाओ, वक्त रहते बदल जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस मुल्क को जो है अपना समझकर इसकी मिट्टी से जो है मोहब्बत करना शुरू करो। दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा हो उस पर ज्यादा अपने आंसू बहाने के बजाय अपने जो मसले मसाइल हैं, जिनसे कि आप हर रोज परेशान होते हैं, कहीं पे आपकी जो छोटी छोटी जो बुनियादी चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत है, उनके लिए कोई मुजाहिरा करो भाई, उनके लिए कोई प्रोटेस्ट करो। आप स्कूल मांगे, कॉलेज मांगे, अस्पताल मांगे, ताकि हम भी कहें हाँ भाई ये इनका हक है। लेकिन अगर आप यहां बैठे और कभी रोहिंग्या के लिए दर्द रखेंगे, कभी फलस्तीनियों के लिए, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। तो मुझे आखिर में वो एक शेर है यागना चंगेजी का, वो मुझे याद आया है कि सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या। सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या। सर फिरा दे इंसान का, ऐसा खपते मजहब क्या।
हाँ बिल्कुल, खपते मजहब है। यस, बिल्कुल। तो अरशद साहब, आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।